दोस्तों, हाल ही में ही फ्रेंच आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल की तरफ से बताया गया है कि इस समय फ्रेंच आर्मी भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का इवैल्यूएशन कर रही है। साथ में फ्रेंच आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल का ये भी कहना है कि जो भी देश इस समय ये बात समझते हैं कि भारतीय हथियारों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो हम उन सभी देशों को ये बात बताना चाहते हैं कि अभी तक भारत हमारे साथ बहुत से अलग अलग हथियारों को बनाकर तैयार कर चुका है और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत की तरफ से जो भी हथियार बनाकर तैयार किया जाता है वो हथियार बिल्कुल टॉप नॉच क्वालिटी का होता है। भारत की तरफ से क्वालिटी को लेकर जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। इस समय फ्रेंच आर्मी को देखा जाए तो ये अमेरिका द्वारा बनाए गए मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर यानी कि M270 का इस्तेमाल करती है, लेकिन इस मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। वहीं पर भारत अपने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को लगातार अपडेट करता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि यार फ्रांस तो हमको भी एक से बढ़कर एक हथियार बनाकर देता है, तो ये अचानक से हमसे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को लेने आए क्यों हैं? दरअसल इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हमेशा ही यूरोप के देशों की तरफ से मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन जब से रशिया और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है और वहां पर यूरोप के देशों ने ये देखा है कि अमेरिका के हिमार्स रॉकेट लॉन्चर ने रशिया की हालत को पूरी तरीके से खराब कर रख दिया है। इसी रॉकेट लॉन्चर की मदद से यूक्रेन की सेना ने रशिया के बहुत से S-400 डिफेंस सिस्टमों को भी मारकर गिराया है। इसी बात को देखते हुए अब यूरोप के देशों ने मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर के ऊपर भी फोकस करना शुरू कर दिया है। इस समय पिनाका को देखा जाए तो पिनाका का इस्तेमाल भारतीय सेना करती है और इस समय आर्मेनिया की सेना द्वारा भी पिनाका का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर फ्रेंच आर्मी की तरफ से भी पिनाका मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर को खरीद लिया जाता है तो उस कंडीशन में हमको ये देखने को मिलेगा कि भारत को एक बड़ी ब्रांडिंग पिनाका के ऊपर लगी मिलेगी और उसके बाद हमको ये डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि बहुत से यूरोप के देशों की तरफ से और बहुत से अलग अलग देशों की तरफ से भी फिर पिनाका मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर को खरीदना शुरू कर दिया जाए। पिनाका मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर को देखा जाए तो अगर इस मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर को फ्रेंच आर्मी की तरफ से लिया जाता है तो ये इनको अमेरिका के M270 से $1 मिलियन सस्ता पड़ेगा। और इस समय देखा जाए तो भारत पिनाका मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर के गाइडेड वर्जन को भी बनाकर तैयार कर चुका है, जिसको GPS की मदद से ऑपरेट किया जा सकेगा। और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हमको ये डेफिनेटली देखने को मिल सकता है कि फ्रेंच आर्मी पिनाका मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर रही होगी। ऐसा हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि इस समय जो हमारा पिनाका मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर है उसके अंदर कुछ फ्रेंच ओरिजिन के कंपोनेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है और इस समय फ्रांस के पास ज्यादा ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। चाइना और रशिया से ये मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर को लेंगे नहीं और अगर ये अमेरिका के पास जाएंगे तो इनको महंगे मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर मिलेंगे और इजराइल के पास जाएंगे तो इजराइल के पास इस समय पल्स मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर है, लेकिन इस रॉकेट लॉन्चर के लिए इजराइल की तरफ से ज्यादा के रॉकेट को बनाकर तैयार नहीं किया गया है। ऐसे में इनके पास ऑप्शन केवल पिनाका मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर ही बनता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको फ्रांस को पिनाका मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर देना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड